हेलो एवरीवन। आज हम आपसे जो टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं वो है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं या लैंड है या प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, एग्रीकल्चर लैंड इसके अंदर कवर नहीं होगा क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं है, और कैपिटल एसेट्स नहीं है तो इस पे आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा टीडीएस। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट आपको सेट कर रखा है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख। इसका मतलब ये है कि अगर आप 50 लाख से ऊपर की सेल ट्रांजैक्शंस करेंगे तभी आपको टीडीएस अप्लीकेबल होगा। और जो टीडीएस का रेट इसमें स्पेसिफाई किया गया है डेट इज ओनली 1%। तो ये जो भी हम अभी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी परचेज का, अगर ये प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल से, रेजिडेंट से, अगर आप रेजिडेंट से आप परचेज कर रहे हैं तभी आपको ये जो सेक्शन इनकम टैक्स का है, सेक्शन 194 IA, जिसके तहत टीडीएस डिडक्ट करना जो है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे मैंडेटरी है, वो अप्लीकेबल होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 80 लाख की आपने डील करी है तो उसका 1% टीडीएस 80,000 जो है वो आपको उसके प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से डिडक्ट करके वो पेमेंट डायरेक्ट सेलर को ना करके वो 80,000 आप उनके पेमेंट से डिडक्ट करेंगे और वो अमाउंट आप इनकम टैक्स को जमा कराएंगे, जो कि फॉर्म 26 QB के माध्यम से जमा होता है, जो कि अपने आप में चालान कम स्टेटमेंट है। और जब आप ये जमा करा देंगे इनकम टैक्स को 26 QB के माध्यम से, तो वो ट्रांजैक्शंस बायर और सेलर दोनों के फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। अब जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप ये फॉर्म 26 QB आप उनको जमा करा देंगे तो उसके 15 दिनों के अंदर आप फॉर्म 16B भी इशू करना ना भूलें, जो अक्सर लोग ये नहीं करते हैं। उनका मतलब ये है कि अगर हमने चालान जमा कर दिया, दोनों के फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट कर गया, तो हमें फॉर्म 16B इशू करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इनकम टैक्स ने ना इशू करने के लिए पेनल्टी भी इम्पोज कर रखा है, और अगर नहीं इशू किया तो बायर को एक पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। अब इससे जुड़ी हुई एक और जो क्वेश्चंस हैं वो सबके माइंड में आ रहा होगा कि क्या जो हम थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है वो हम सेल डीड के अमाउंट से उनको लिंक करके देखें कि जो इंडिविजुअल सेलर है उससे उसको लिंक करके देखें। तो इसको इंडिविजुअल शेयर्स के रेफरेंस में इसको आप देखें। जैसे कई बार कई प्रॉपर्टी होती है जिसमें कई जॉइंट ऑनर होते हैं। तो अगर मान लो कि एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 1,60 लाख है और उसके 4 ऑनर हैं उस प्रॉपर्टी के, तो अगर आप उसका इंडिविजुअल शेयर देखें तो 40 लाख ईच होता है चारों का। तो उस हिसाब से जो बायर है, बायर को हर एक इंडिविजुअल को तो 40 लाख पे करना होगा, लेकिन उसकी सेल डीड बनेगी 1,60 लाख का। तो 1,60 लाख को अगर देखें तो ये 50 लाख से ऊपर बनता है। और अगर इंडिविजुअल सेलर के रेफरेंस से देखें तो ये 50 लाख से कम है। तो आपको जो यहाँ पे 50 लाख की लिमिट है वो सेल डीड की एग्रीगेट अमाउंट को कंसीडर ना करते हुए जो इंडिविजुअल शेयर को जो अमाउंट जा रहा है आपने उस अमाउंट को कंसीडर करना है। अगर वो अमाउंट 50 लाख से नीचे है तो देयर इज नो टीडीएस, और अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर 1% टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। तो इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करें तो आपको टीडीएस उस पर डिडक्ट करना है या नहीं करना है, तो उसमें कुल मिला के आप 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है आप ये देखें
कि ये जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वो रेजिडेंट से परचेज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं क्या उस प्रॉपर्टी की जो सेल ट्रांजेक्शन्स हैं वो 50 लाख रुपए से ऊपर है। अगर ऊपर है तो टीडीएस अप्लीकेबल होगा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि सेलर इसमें सिंगल है या ज्वाइंट ऑनरशिप में है। अगर ज्वाइंट ऑनरशिप में है तो हर एक ज्वाइंट ऑनर का अपना इंडिविजुअल शेयर कितना है। अगर वो शेयर 50 लाख से अबव है तो 50 लाख से अगर अबव है तभी आप टीडीएस काटेंगे, और टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो हर सेलर का डिडक्ट होगा, उसके पैन से वो जमा करना होगा। अगर मान लो वहाँ पे 4 सेलर हैं तो आपको 4 फॉर्म 26 क्यूबी आपको फाइल करना होगा और चारों का चालान अलग अलग आपको जमा कराना होगा। तो ये कुल मिला के जो प्रॉपर्टी हम परचेज करने से लेके जो आपका टीडीएस रिलेटेड कंप्लायंस है वो सारी इश्यूज हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको जब भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस आप करेंगे तो आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बिल्कुल उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो जो है तो वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंच जाएगा। और आप हमारे द्वारा पहले से अपलोड किए हुए वीडियो को भी वॉच करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और आपके इंटरेस्ट का जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे आप उस वीडियो को अपने समय अनुसार जब चाहें आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।